पॉल्यूशन की वजह से सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही लोग परेशान नहीं हैं। हरियाणा का भिवानी जिला भी इसकी चपेट में है। ऐसे में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन तलाशते हुए भिवानी में भी ग्रैब 3 लागू कर दिया गया, यानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर पर भी इसका सीधा असर पड़ा। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। एक बार फिर राजधानी गैस चेंबर में तब्दील होती दिख रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, उसी तेजी से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार को ग्रैब 3 के तहत प्रतिबंध लागू करने पड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा काफी ज्यादा खराब, जहरीली और खतरनाक हो चुकी है। हर दिन प्रदूषण का लेवल कम होने के बजाय लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से बुधवार को 418 AQI का लेवल बताया गया था, लेकिन गुरुवार आते आते आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई, 424 तक AQI पहुंच चुका है। और यही वजह भी है कि अब ग्रैब 3 दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब निर्माण कार्य और ध्वस्त कार्यों में रोक लगा दी गई है। पूरे तरीके से प्रतिबंध इन तमाम कार्यों में रखेगी। निर्माण कार्यों में जो भी सामग्री इस्तेमाल होती है या फिर कोई वाहन उसको लेकर आता है, उस पर भी पूरे तरीके से रोक रहने वाली है। इसके साथ साथ ही BS3 और BS4 डीजल वाले वाहनों पर भी दिल्ली एनसीआर, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत तमाम इलाकों में पूरे तरीके से प्रतिबंध रहने वाला है। अंतर्राज्यीय बसों पर भी पूरे तरीके से प्रतिबंध रखेगा। इधर हरियाणा के भिवानी में ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। एनजीटी के आदेश पर जिला में पर्यावरण संरक्षण के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हम खड़े हैं भिवानी के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट में। भिवानी में जो है AQI 400 को जो है क्रॉस कर गया है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। भिवानी के निवासी हम जानेंगे कि क्या कहते हैं। सर, पोल्यूशन को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से AQI जो है 400 को क्रॉस कर गया है, आप क्या मानते हैं? देखिए, भिवानी में काफ़ी गंभीर हालात हैं। प्रदूषण की समस्या बहुत ही गंभीर हो चुकी है। 400 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स जा चुका है और इससे लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। ख़ास तौर पर बुजुर्ग व बच्चों को प्रदूषण के चलते काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन से प्रार्थना करूंगा कि केवल जिला मुख्यालय पर वो वाटर छिड़काव ना करके पूरे शहर में करें और मिट्टी को उड़ने से रोकें और पौधों पर छिड़काव करें। दूसरा, इसमें क्या है कि मुंह ढककर रखें और बचकर रहें। घर जाएं तो हाथ साबुन से धोएं। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि जिला में ग्रैब का तीसरा चरण लागू हो गया है। इसके लिए संबंधित विभागों को सख्ती से लागू करना होगा। आसपास के जिलों में जो पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं, उससे जो भिवानी जिला का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी प्रभावित हुआ है। लेकिन अगर भिवानी जिला की बात करें तो हमने भिवानी में जो पराली जलाने जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे टीमें बनाई हुई हैं। और हमने जो 65 विलेजेज हैं जहाँ पे धान की उपज होती है, उन सभी गाँव में हमने SDM साहब की उसमें मार्गदर्शन में फ्लैग मार्च किया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के माध्यम से भी संबंधित गांव में जाकर हमने जागरूकता रैली निकाली हुई है। और इसके सुखद परिणाम ये सामने आए हैं कि अभी तक भिवानी जिला में 2 एक्टिव फायर लोकेशंस डिटेक्ट हुई थी। उनमें से चेकिंग के बाद ये सामने आए कि एक गांव में, तालू गांव में, वो जो आग लगी है वो जो ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हुई है। और जो भवानी खेड़ा में है वो एक आग है वो किसान ने लगाई थी। उसके खिलाफ जो NGT गाइडलाइंस हैं, उनमें वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, उनके हिसाब से हमने कार्रवाई की है। काबिल गौर है कि ग्रैब 3 दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को बताने वाला मानक है, जिसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहा जाता है। दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण से पार पाने के लिए इसे तैयार किया गया था। ग्रैब 3 तब सक्रिय होता है जब AQI गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है। इसे लागू करने पर दिल्ली एनसीआर में कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाता है।
सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से श्वेता राजपूत और भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।